हेलो स्टूडेंट्स। हिंदी की इस कक्षा में आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित मातृवंदना कविता की व्याख्या करेंगे। इससे पहले हम कवि के द्वारा रचित अभी न होगा मेरा अंत कविता पढ़ चुके हैं, जिसमें कवि ने यह बताया कि वह जीवन के किसी एक मुकाम पर ठहरने वाला नहीं है। उसके हृदय का उत्साह किसी भी रूप में कम नहीं होगा। उसके जीवन में जो कोमल भावनाओं रूपी बसंत ने प्रवेश किया है वो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। आज हम कवि के द्वारा रचित दूसरी कविता मातृवंदना, यानी इसमें भारत माँ की वंदना का स्वर मुखरित हुआ है, जिसमें कवि ने राष्ट्र प्रेम की भावना अभिव्यक्त की है। कवि अपने जीवन के सभी कर्म फलों को माँ के चरणों में अर्पित कर धन्य महसूस करते हैं और कह रहे हैं माता से कि हे माता, मैं अपने जीवन पथ में सभी विघ्न बाधाओं को पार करता हुआ तुम्हारी सेवा में अपना बलिदान कर दूंगा। तुम्हारे हर दुख से मैं तुम्हें मुक्त करा दूंगा। विनय की भावना इस कविता के माध्यम से व्यक्त की गई है, जिसमें अपनी माता के अश्रु पूरित मुख को सदैव अपने हृदय में कवि बसाए रखना चाहता है, ताकि उसे अपनी माता के दुख दर्दों का निरंतर आभास होता रहे और उसके मन की जो प्रेरणा है कि वो अपने माता को दुखों से मुक्त कराने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे, वही भाव और स्वर इस कविता के माध्यम से कवि ने व्यक्त किया है। तो मातृवंदना कविता, माता की वंदना, भारत माता की वंदना की गई है। भारत माता से निवेदन किया गया है। विनय करते हुए कवि कह रहे हैं, नर जीवन के स्वार्थ सकल बलि हो तेरे चरणों पर माँ, मेरे श्रम सिंचित सफल। नर जीवन के स्वार्थ सकल, नर का मतलब होता है मनुष्य। मनुष्य जीवन के जितने भी स्वार्थ से युक्त कार्य हैं, बलि हो तेरे चरणों पर माँ। हम मानव जीवन के अंदर जितने भी कार्य करते हैं वो सब स्वार्थ से प्रेरित होते हैं। आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ, या दुनिया के लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, इन सब के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ छिपा हुआ रहता है। बिना स्वार्थ के देखिए व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता। तो कवि कह रहे हैं कि नर जीवन के जितने भी स्वार्थ से युक्त मेरे कर्म हैं, बलि हो तेरे चरणों पर माँ। हे माता, मैं उन्हें तुम्हारे चरण कमलों पर न्योछावर कर देना चाहता हूँ। मेरे श्रम सिंचित सफल, या जो भी फल मैंने अपने श्रमपूर्ण कार्यों से प्राप्त किए हैं, चाहे मैंने अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर कोई कार्य किया है या मैंने अपने स्वयं के परिश्रम से कोई फल प्राप्त किया है, उन सभी कर्म फलों को हे माँ मैं तुम्हारे चरण कमलों पर न्योछावर कर देना चाहता हूँ। कुल मिलाकर कवि कह रहे हैं कि हे भारत माँ, मैं पूर्ण रूप से अपने आप को तुम पर न्योछावर कर देना चाहता हूँ। मतलब कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि मैं स्वार्थ से मुक्त होकर अपने समस्त कार्य अपनी भारत माँ की सेवा के लिए अर्पित कर देना चाहता हूँ। जीवन के रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर महाकाल के खर तर शर सह सकूं, मुझे तू कर दृढ़तर। आगे की पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, जीवन के रथ पर चढ़कर, मैं अपने जीवन के इस रथ पर चढ़कर यानी जीवन रूपी रथ में मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ, सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर मैं सदैव इस बात के लिए तैयार हूँ कि तुम्हारी रक्षा के लिए यदि मृत्यु भी आकर मुझे गले लगा ले तो मैं उस मृत्यु का वरण करने के लिए भी तैयार हो जाऊँ। जीवन रूपी रथ पर आगे बढ़ता हुआ हे भारत माँ, तुम्हारी सेवा करते हुए यदि मुझे मृत्यु को भी प्राप्त हो जाऊँ मैं, या मृत्यु भी मुझे वहन करनी पड़े, तो उसके लिए मैं सदैव तैयार रहूँ। महाकाल के खर तर शर सह, महाकाल यानी जो विशाल काल है, उसके सैकड़ों तीर अपने हृदय पर सहन कर जाऊं सकूं, मुझे तू कर दृढ़तर। हे माँ, तू मेरे हृदय को इतना कठोर बना दे। यानी महाकाल के खरतर शर्स है,
यानी यदि यमराज भी मेरे सामने उपस्थित हो जाए और महान बाणों से मेरे जीवन को हरने का प्रयास करे, तब भी मैं उसके लिए तैयार हो जाऊँ। हे माँ, तुम मुझे इतना कठोर बना दो। माता से निवेदन कर रहे हैं कवि कि मैं तुम्हारे चरण कमलों पर पूरी तरह से न्योछावर हूँ। तुम्हारी रक्षा के लिए यदि मुझे काल को भी गले लगाना पड़े, या कहने का अभिप्राय मृत्यु का भी वरण करना पड़े, तो मैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार रहूँ। हे माँ, तुम मेरे को इतना अधिक कठोर बना दो। जागे मेरे उर में तेरी मूर्ति अश्रु जल धोत विमल। आगे की पंक्तियों में कवि अपनी भारत माँ से निवेदन कर रहे हैं कि मेरे हृदय में जागे, मेरे उर यानी हृदय, मेरे हृदय में कौन सी मूर्ति हमेशा जागृत रहे। देखिए, अश्रु जल धोत विमल, स्वच्छ आंसुओं से भरी हुई तुम्हारी जो मूर्ति है वो मेरे हृदय में सदैव बनी रहे। दृग जल से पाप बल बली कर दूं, ताकि तुम्हारी आँखों से बहता हुआ जल है उससे मुझे और अधिक बल और शक्ति प्राप्त होंगे। यानी मेरे हृदय में तुम्हारी यदि अश्रु से युक्त मूर्ति स्थापित रहेगी तो मुझे और अधिक बल और शक्ति मिलेगा कि मैं अपनी माता को दुखों से मुक्त कर डालूं। यदि वो मूर्ति मेरे हृदय में समा जाएगी तो मुझे सदैव इस चीज़ का आभास रहेगा कि मुझे मेरी माता को दुखों से मुक्त कराना है, उसे दुखों से आज़ाद कराना है, उसे परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त करना है। इसका बल मुझे सदैव प्राप्त होता रहेगा। बलि कर दूं और मैं अपने प्राणों को तुम पर न्योछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। जननी जन्म श्रम सिंचित फल। हे माता, अपने जन्म से, अपने श्रम से जितने भी कर्म फलों को संचित कर दिया है, मैं उन्हें तुम्हारे चरण कमलों पर न्योछावर करने के लिए तैयार हूँ। कहने का अभिप्राय यह है कि कवि ने अपने समस्त कर्म फलों को, यानी जीवन के मार्ग पर स्वार्थ से युक्त हों, चाहे वे परिश्रम से किए गए फल प्राप्त हों, भारत माँ के चरणों में अपने आप को पूरी तरह से कवि न्योछावर कर देना चाहता है और माता से विनयपूर्वक प्रार्थना कवि कर रहे हैं कि मैं सदैव मृत्यु के पथ पर आगे बढ़ता हुआ तुम्हारी सेवा करता रहूं और उस मृत्यु से कभी न डरूं। काल का ग्रास कभी बन भी जाऊं तो मुझे किसी प्रकार का कोई डर न रहे। ऐसी शक्ति, ऐसा विश्वास मेरे हृदय में, हे माता, तुम भर दो। तुम्हारी अश्रु से युक्त मूर्ति सदैव मेरे मन में या मेरे हृदय में विद्यमान रहे, ताकि मैं उससे एक नवीन प्रेरणा प्राप्त करता रहूं और तुम्हें विभिन्न कष्टों और बाधाओं से या विघ्नों से दूर करने की भावनाएं मेरे मन में सदैव विद्यमान रहे और मैं हर वक्त तुम्हें एक नया बल मुझे मिलेगा, तो एक नवीन भावनाओं से युक्त होकर मैं तुम्हें परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराने में सक्षम हो जाऊंगा। हे माता, मैं अपने कर्म फलों से संचित समस्त जो फल है तुम्हारे चरणों में अर्पित कर देना चाहता हूँ। बाधाएं आए तन पर, देखूं तुझे नयन मन भर। आगे की पंक्तियों में कवि अपनी चाहत को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि मेरे शरीर पर कितनी ही बाधाएं आ जाए। जब कवि मृत्यु का वरण करने के लिए तैयार है भारत माँ की रक्षा के लिए, तो कह रहे हैं कि मेरे शरीर पर कितनी ही बाधाएं आ जाए, देखूं तुझे नयन भर। पर मेरे मन की भावना यही है कि मैं अपनी इन आँखों से तुम्हारी मूर्ति को सदैव निहारता रहूं। मुझे देख तू सजल द्रगों से, अपलक उड़ के शतदल पर, क्लेद युग अपना तन दूंगा। माता से निवेदन कर रहे हैं, भारत माँ को कह रहे हैं कवि कि तुम सदैव अपने अश्रु से युक्त नेत्रों से मुझे निहारती रहो। अपलक उड़ के शतदल पर, बिना पलके झपकाए तुम मुझे देखती रहोगी, तो अपने हृदय के इस कमल को मैं क्लेद युक्त अपना तन दूंगा। क्लेद का मतलब होता है पसीना, पसीने से युक्त अपना शरीर अर्पित कर दूंगा। पसीने से युक्त अपना शरीर अर्पित करने का अभिप्राय यह है कवि का कि मैं तुम्हें परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा और हर कष्ट और बाधा को तुमसे दूर करने के लिए अपना शरीर अर्पित कर दूंगा। मुक्त करूंगा तुझे अटल। मुझे पूरा विश्वास है कि हे भारत माँ, मैं तुझे एक दिन परतंत्रता की बेड़ियों से पूरी तरह आज़ाद कर दूंगा। तेरे चरणों पर देकर बलि, सकत श्रेय श्रम संचित फल,
हे भारत माँ, तुम्हारे चरणों में मैं अपने कर्मों से संचित समस्त फलों को या अपने स्वार्थ से युक्त समस्त कर्म फलों को न्योछावर करने के लिए तैयार हूँ। अपने जितने भी कर्म फल संचित किए मैंने, तुम्हारे चरणों पर उनको बलि कर देना चाहता हूँ और तुम्हें स्वतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त करवाने का जो लक्ष्य मेरे जीवन में है, उसके लिए मैं हर संभव कष्ट, विघ्न और बाधा भी सहन करने के लिए तैयार हूँ। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कवि ने इस कविता के माध्यम से ये व्यक्त किया है कि जितने भी कर्म फल उसने संचित किए हैं, जितने भी कर्म किए हैं और उनसे जो भी फल प्राप्त किए हैं, यानी तन मन धन से कवि भारत माँ को आज़ाद कराने के लिए तैयार है। वो इसके लिए अपना शरीर भी दे सकता है, या कह सकते हैं कि समय आने पर वह काल का ग्रास भी बन जाए तो कवि को इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो भारत माँ को कभी भी स्वतंत्रता की बेड़ियों में पड़ा हुआ नहीं देख पाएगा। इसीलिए कवि ने माता से प्रार्थना ही की है कि वो सजल यानी अपने आंसुओं से भरे नेत्रों से अपलक कवि की ओर निहारती रहे और उसकी जो मूर्ति है कवि के हृदय में यदि सदैव स्थापित रहेगी तो कवि को कार्य करने के लिए एक नया बल मिलेगा, एक नई शक्ति पाकर एक नया उत्साह उसके मन में आ जाएगा और नए कर्मों के माध्यम से वो भारत माँ को स्वतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराने का जो अटल विश्वास उनके मन में है उसे पूरा कर पाएगा और अंततः अपने इस कर्म में वो सफल होगा। और इस कर्म में यदि उसे मृत्यु का ग्रास भी बनना पड़े तो कभी इसके लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार किए हुए हैं कि मैं इसके लिए अपना शरीर भी त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा, लेकिन भारत माता को कभी कष्ट में नहीं डूबने दूंगा। कहने का अभिप्राय, कवि भारत माता की रक्षा के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर देना चाहता है। हर क्षण वो भारत माता को दुखों से मुक्त करने के लिए अपना निवेदन प्रकट कर रहा है और भारत माँ जब स्वतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त हो जाएगी, इसी में कवि अपनी खुशी का एहसास करेगा। तो आपको मातृ वंदना जो कविता है उसकी व्याख्या भी समझ आ गई होगी। इस पाठ के पीछे जो लघुत्तरात्मक प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर आपको लिखने हैं। निबंधात्मक प्रश्नों में प्रश्न नंबर 10 और 11 आपको होमवर्क कॉपी में करना है। व्याख्या कार्य में यदि आपको कोई परेशानी है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके मुझे पूछ सकते हैं, अन्यथा आप प्रत्येक पाठ का कवि परिचय भी ध्यान में रखेंगे। लेखक परिचय और कवि परिचय हमारे हाफ ईयरली और ईयरली के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं इनके, और कविताओं की व्याख्या 8-8 नंबर की भी आती है, तो आप व्याख्या अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।